न्यूज़ वन मेट्रो में मैं हूं गुलिया आफरीन। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने 5.5 माह में 2 रस इकदाम किए और महंगाई के बावजूद आवाम को सस्ते दामों आटा और रोटी फ्राहम की है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के बाद बरतानवी वीज़ा ऑफिस ने दरख्वास्तों की वसूली बंद कर दी। पाकिस्तान ने समंदर की गहराई में कई हफ्ते रहने की सलाहियत वाली आबदोज ऑगस्टा 90B हमजा तैयार कर ली। 26 सितंबर को बहरिया के हवाले कर दी जाएगी। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर। रातें जागने लगी। खरीदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्केट्स में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त। पैदावार में मुतवक्की कमी के पेश नज़र चीनी की कीमत में इजाफा। होलसेल मार्केट में 100 किलो की बोरी की कीमत 3320 रुपए की हो गई। और बुलेटिन में शामिल है ख़वातीन में तेजी से मकबूलियत हासिल करने वाले हैंडबैग से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने 5.5 माह के मुख्तसर अरसे में आवाम की खिदमत के लिए 2 रस इकदाम किए हैं और महंगाई के बावजूद सस्ते दामों आटे और रोटी की फ्राहमी को यकीनी बनाया है। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला में एक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत का हर कदम गरीब आदमी और आवाम की बेहतरी के लिए है। सूबे से गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे और आवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे ख़ुसूसन प्राइमरी तालीम की बेहतरी के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई गई है और होनहार तलबा और तालबात को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में दाखिले और उनके तालीमी अखराजात हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई की सूरत हाल के बावजूद हुकूमत पंजाब ने रमज़ानुल मुबारक में सूबे भर में रोटी की 2 रुपये में फ्राहमी को यकीनी बनाया है और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करना एक मिसाल है। पाक बहरे ने समंदर की गहराई में कई हफ्तों तक रहने की सलाहियत रखने वाली आबदोज ऑगस्टा 90B हमजा तैयार कर ली, जो 26 सितंबर को पाक बहरिया के हवाले कर दी जाएगी। पाक बहरिया के जनरल मैनेजर सबमरीन कमोडोर हसन नासिर शाह ने सबमरीन हमजा के बारे में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि हमजा की तैयारी पाक बहरिया के सबमरीन बनाने की तामीराती सलाहियतों का तसलसल है। 26 सितंबर को पाक बहरिया के लिए एक तारीखी दिन होगा जब यह आबदोज बाकायदा पाक बहरिया के हवाले कर दी जाएगी। हमजा की तैयारी से पाकिस्तान अपनी जंगी ज़रूरियात बड़ी हद तक पूरी करने में कामयाब हो गया है। इस आबदोज में ख़ास सिस्टम लगाया गया है जिसके बाइस आबदोज हमजा ज़्यादा अरसे तक पानी में रह सकती है। मैस्मा सिस्टम के बाइस आबदोज में 200 किलोवाट बिजली तसलसल के साथ पैदा की जा सकेगी। सबमरीन हमजा का बनना पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में दरअसल एक ये इस चीज़ का सबूत है कि हमारे पास वो स्किल्ड वर्कफोर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो मशीन्स और टूल्स अवेलेबल हैं जो कि कोई भी सबमरीन कन्वेंशनल क्लास सबमरीन बनाने में कारआमद हो सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अपने मुल्क की जो है ज़रूरियात को पूरा कर सकें और इसके साथ साथ अगर हमारे दोस्त ममालिक हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे हम उनको खुशामदीद कहेंगे। आबदोज के ऑपरेशनल हेड कमोडोर शाह सुहेल महमूद ने कहा कि हम किसी से मरूब नहीं हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं और मुस्तकबिल में हम इससे ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा है और पाक बहरिया 2004 से अब तक 2 दफ़ा CMCP की कमांड कर चुकी है, जो एक एजाज़ की बात है और इस तरह हमें अपनी सलाहियत बढ़ाने में मदद मिली है। आबदोज दुश्मन को अपनी हद में रखने के लिए बेहतरीन हथियार है। पाक बहरिया की सलाहियत आइंदा मजीद बढ़ेगी। ये है कि हम बैटरी चार्ज करने के लिए हमको ऊपर नहीं आना पड़ेगा इस मैस्मा सिस्टम के लगने के बाद, और ये ऑपरेशनली हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो कंस्ट्रेंट्स कैप्टन के ऊपर होते हैं उससे कैप्टन कुछ थोड़ी देर के लिए कम से कम बरीजुमा रहेगा, और इसके अलावा जो वेपन हमें मिल रहा है इसके साथ वायर गाइडेड टारपीडो, मिज़ाइल, उससे हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। और एक कैपेबिलिटी जो कि न्यूक्लियर सबमरीन में लोग तस्वर करते हैं उससे थोड़े से पहले वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इस मौके पर मीडिया को सबमरीन हमजा का दौरा भी कराया गया और बताया गया कि आबदोज की तैयारी में 40 किलोमीटर तार, 6000 पाइप, 38,000 बिजली के कनेक्शन और 14,000 मशीनरी रखने की बुनियादें नस्ब की गई हैं। ये बहरे अरब में पहली आबदोज होगी जो माया ऑक्सीजन और एथेनॉल से बिजली पैदा करेगी। मौजों पर कदम रखने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान ने
अब कई हफ्तों समंदर की गहराई में रहने का सामान भी पैदा कर लिया है। हमजा नामी आबदोश 26 सितंबर को पाकिस्तान बहरिया में शामिल हो जाएगी। ये खुद इन्हिसारी की जानिब एक संग मील है और उम्मीद की जाती है कि मईशत की बहाली में यह अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन जीशान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 1 कराची। ख़वातीन में हैंड बैग्स की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस हवाले से देखते हैं लाहौर से मारिया तैयब की ये रिपोर्ट। फैशन वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ अर्से पहले तक हैंडबैग्स को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, मगर अब इनके बगैर फैशन अधूरा तस्वुर किया जाता है। फैशन में जैसे जैसे जिद्दत आई है, उसी तरह ख़वातीन के हैंडबैग्स की भी बहुत सी किस्में सामने आई हैं। अब बाज़ार में हर तरह के हैंडबैग्स खूबसूरत दीदा जेब डिज़ाइनों और मुख्तलिफ साइज़ के साथ नहायत कम कीमतों में बाआसानी दस्तयाब हैं। यही वजह है कि अब ख़वातीन अपने कपड़ों और स्टाइल के मुताबिक हैंडबैग्स का इंतखाब करती हैं। आजकल की सोसाइटी में जो है हैंडबैग लड़कियों की पर्सनैलिटी के हिसाब से उनके लिए फ़ैशन है। उनके पास हर नए सूट के साथ एक नया किस्म का बैग होता है और वो उनकी पर्सनालिटी को बहुत डिस्क्राइब करता है। शादी पे जा रहे हैं तो आप कोई ज़रा गॉडी सा और बीड्स वाला इस तरह का हैंड बैग इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बैंक में जैसे आई एम अ वर्किंग गर्ल तो वो आप ज़रा कैजुअल और ज़रा साइज़ पे भी डिपेंड करता है, आप ज़रा बड़े साइज़ के लेते हो। गर्ल्स जो हैं बहुत डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स एंड दे ट्राई टू मैच देम विद देयर शूज़ एज वेल। और एम्ब्रॉयडरी, स्टोन वर्क और एंटीक टाइप के बैग्स जो हैं वो आजकल ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। हैंडबैग ख़वातीन की शख्सियत का एक नहायत अहम हिस्सा है। आजकल ख़वातीन उम्र, लिबास और तकरीब को मद्देनज़र रखते हुए हैंडबैग्स का इंतखाब करती हैं। ख़वातीन में इनकी मकबूलियत के पेश नज़र बाज़ारों में एम्ब्रॉयडरी से आरास्ता और मोती सितारों से मुज़य्यन क्रोशिया और दीगर इक़साम के हैंडबैग्स दस्तयाब हैं, जबकि पाउच, ओपर, वेलवेट, रिबन, कॉम्पैक्ट, शोल्डर और स्टाइलिश लेदर पर्स भी ख़वातीन में बेहद मकबूल हैं। आजकल कैजुअल बैग्स का ज़्यादातर चलता है जी। एम्ब्रॉयडरी वगैरह का बड़े खूबसूरत डिज़ाइनिंग आ रही है चाइना से बैग्स वगैरह की। ब्राइडल वगैरह के लिए जनाब बीड्स वगैरह में इसमें काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। हैंडबैग्स के नित नए डिज़ाइन और बेशुमार रंग ख़वातीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाती हैं। हैंडबैग्स ने अब बाकायदा तौर पर मिनी बिजनेस इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है और बेशुमार लोगों के लिए वसीला रोज़गार है। खूबसूरत और दीदाजेब हैंडबैग्स जहां ख़वातीन की पसंदीदगी का मरकज़ बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेशुमार लोगों के रोज़गार की फराहमी का ज़रिया भी हैं। कैमरामैन मोहम्मद जलील के साथ मारिया तैयब, न्यूज़ 1 लाहौर। अपना कराची FM 107 ने ईदी बांटें बीच बाज़ार के उन्वान से 10 रोज़ा मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मशहूर रेडियो स्टेशन अपना कराची FM 107 ने कराची के शहरियों के लिए ईदी बांटें बीच बाज़ार के नाम से 10 रोज़ा मुहिम शुरू कर दी है, जो ईद तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत शहरियों को आसान सवालात के जवाबात देने पर इनामात दिए जाएंगे। अपना कराची FM 107 के हेड ऑफिस पर मुहिम के इफ्तिताह पर शहरियों ख़ुसूसन बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर लोगों से आसान सवालात पूछे गए और जवाबात देने पर उन्हें इनामात दिए गए। अपना कराची FM 107 के सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग शहाब हैदर के मुताबिक मुहिम के दौरान लोगों को मोबाइल फ़ोन्स, सिम्स, मेकअप का सामान, खाने पीने की अशिया, चूड़ियाँ, इयररिंग्स समेत दीगर इनामात दिए जा रहे हैं। न्यूज़ 1 मेट्रो में आज इतना ही। सिलसिला जोड़े रखिए न्यूज़ 1 के साथ।